Hey guys, welcome to Inspire Chemistry. In this video, I will discuss one very important update that is related to another summer research internship program that will be conducted by नाइजर भुवनेश्वर. तो नाइजर भुवनेश्वर के बारे में मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता होगा कि ये वन ऑफ द टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया. तो आइजर, नाइजर, IISc, IACS, JNCSR, TIFR ये जो इंस्टीट्यूट्स है रिसर्च के लिए बनाया गया. तो नाइजर इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च. तो यहाँ पर समर प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकता है मैक्सिमम जो केमिकल बैकग्राउंड का स्टूडेंट, केमिकल साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं. BSc, MSc इंटीग्रेटेड मास्टर स्टूडेंट यहाँ पर टेक पार्ट कर सकते हैं. ये पर्टिकुलर 2 मंथ्स का जो समर रिसर्च प्रोग्राम है. ओके एंड यहाँ पर तुम्हें स्टाइपेंड भी मिलेगा. सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, कौन कौन सा स्टूडेंट एलिजिबल है, सारे डिटेल डिस्कस करूंगा. वीडियो को एंड तक देखो एंड फ्रेंड के साथ भी शेयर करो. तो यहाँ पर देख सकते हो ये पर्टिकुलर जो हु कैन अप्लाई करके जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स दिया है कि स्टूडेंट परसुइंग BSc, MSc, इंटीग्रेटेड MSc डिग्री विथ केमिस्ट्री एज ए मेजर सब्जेक्ट. दैट मीन्स जो स्टूडेंट केमिस्ट्री बैकग्राउंड से है, BSc में है या फिर MSc में है या फिर इंटीग्रेटेड जो 5 ईयर MSc प्रोग्राम में है, BS MSc ये सारे कोर्सेज में, लेकिन केमिस्ट्री एज ए मेजर सब्जेक्ट, उन सारे स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है. कौन सा ईयर में है ये मेंशन नहीं है, जस्ट फर्स्ट ईयर भी, सेकेंड ईयर भी, फाइनल ईयर भी, कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है. हाउ टू अप्लाई? तो अप्लाई करने के लिए यहाँ का प्रोसीड्योर थोड़ा सा डिफरेंट है. तो इसके लिए क्या करना होगा, तो पहले यहाँ पर जो लिंक दिया है, ये जो पर्टिकुलर लिंक, ये पर्टिकुलर लिंक पे जाना होगा. जाने के बाद तुम्हें फैकल्टीज़ मिल जाएगा नाइजर भुवनेश्वर के अंदर, जो केमिस्ट्री बैकग्राउंड का फैकल्टीज़ है. ठीक है, बहुत सारा फैकल्टीज़, उनका डेजिग्नेशन एंड स्पेशलाइजेशन सारे थिंग्स यहाँ पर मेंशन है. तो यहाँ से जो प्रोफेसर तुम्हारे अकॉर्डिंग है, मतलब तुम्हारे रिसर्च इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है, जो पर्टिकुलर प्रोफेसर का रिसर्च फील्ड, उनको तुम्हें मेल करना होगा. तो मेल करने का प्रोसीड्योर क्या है, तो पहले यहाँ पर सपोज एक प्रोफेसर चूज कर लेते हैं. कोई भी एक प्रोफेसर का प्रोफाइल यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में नेम करके जो दिया है उसको क्लिक करते हैं. क्लिक करने के बाद ये प्रोफेसर का प्रोफाइल ओपन हो जाएगा. वहाँ पर प्रोफेसर का सारे डिटेल्स, एकेडमिक बैकग्राउंड, ईमेल ID सब कुछ मेंशन रहेगा. तो यहाँ पर देख सकते हो ये ईमेल ID यहाँ पर नाइजर भुवनेश्वर का जो ऑफिशियल ईमेल ID प्रोफेसर का मिल गया. तो ये पर्टिकुलर ईमेल पे तुम्हें मेल करना होगा तुम्हारे मेल से कि यू आर इंटरेस्टेड फॉर ज्वाइनिंग दिस नाइजर भुवनेश्वर समर रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम, जो डिटेल्स जो एडवर्टाइजमेंट में दिया है, एंड यू आर इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, जो पर्टिकुलर फील्ड में सर काम कर रहे हैं, सर का रिसर्च इंटरेस्ट है. ठीक है, तो मेल करना होगा यू आर इंटरेस्टेड, यू वांट टू ज्वाइन. तो प्रोफेसर से तुम्हें कॉन्सेंट लेना होगा. कॉन्सेंट मीन्स एक परमिशन लेना होगा कि प्रोफेसर को मेल करना होगा. प्रोफेसर इंटरेस्टेड है तो तुम्हें रिप्लाई बैक करेगा कि यू आर आई कैन टेक यू इन माई ग्रुप, ये ऐसे कुछ रिप्लाई आ सकता है प्रोफेसर की तरफ से. तो तुम्हें मेल करना होगा प्रोफेसर को, एंड प्रोफेसर की तरफ से अगर रिप्लाई मेल आया कि पॉजिटिव रिप्लाई, दैट मीन्स यू कैन ज्वाइन सैर्स ग्रुप, देन वो जो पर्टिकुलर रिप्लाई आया उसके बाद ही तुम अप्लाई कर सकते हो. अगर रिप्लाई नहीं आया पॉजिटिव रिप्लाई, या फिर तुम्हें कैंसिल कर दिया प्रोफेसर ने कि नहीं ले सकते, हमारे पास वैकेंसी नहीं है, तो फिर अप्लाई नहीं कर पाओगे. तो पहले यहाँ पर जो लिंक दिया है इस पर जाना है, फैकल्टीज़ चूज़ करना है, उस वहाँ पर जाके देखना है कि कौन सा पर्टिकुलर फैकल्टीज़ का रिसर्च एरिया तुम्हारे रिसर्च इंटरेस्ट के साथ मैच कर रहे हैं. देन पर्टिकुलर प्रोफेसर को मेल करना होगा कि पर्टिकुलर डिटेल्स के रिस्पेक्ट में, एंड ये जो एडवर्टाइजमेंट आया है इसके बेसिस पे, एंड वहाँ पर मेंशन करना होगा कि यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द प्रोफेसर्स ग्रुप. अगर प्रोफेसर की तरफ से रिप्लाई आया कि यू कैन ज्वाइन हिज ग्रुप और नॉट, जो रिप्लाई आएगा, अगर पॉजिटिव रिप्लाई आया तो ही तुम अप्लाई कर सकते हो. अगर रिप्लाई नहीं आया या फिर रिप्लाई नेगेटिव रिप्लाई आया तो फिर कैंसिल हो जाएगा, मतलब अप्लाई नहीं कर सकते. तो यहाँ पर सारे डिटेल्स मेंशन है. तो ये प्रोसीड्योर है, तुम डायरेक्टली एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग नहीं कर सकते. पहले प्रोफेसर का रिप्लाई मेल आएगा, अगर रिप्लाई नहीं आया तो फिर एक रिमाइंडर भेज सकते हो. अगर नेगेटिव रिप्लाई आ गया तो फिर तुम अप्लाई नहीं कर सकते. ओके एंड यहाँ पर देखो स्टाइपेंड देख लो एक बार, 5000 रुपीज़ पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा, एंड उसके साथ स्लीपर क्लास, रेलवे फेयर और बस फेयर मिलेगा. अगर कोई ट्रैवल स्लीपर क्लास में जाते हैं नाइजर भुवनेश्वर या फिर बस के थ्रू जाते हैं, तो बस का जो टिकट वगैरह और स्लीपर का जो रेलवे स्लीपर कैटेगरी का जो टिकट्स है, तो वो सारे थिंग्स का रिफंड तुम्हें मिल जाएगा. इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद तुम्हारा बैंक डिटेल्स में सारे डिटेल्स जो अमाउंट भेज दिया जाएगा. ओके एकोमोडेशन भी यहाँ पर मिल जाएगा. तो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के टाइम पे वहाँ पर ऑप्शन रहेगा एकोमोडेशन चाहिए कि नहीं. अगर येस करोगे तो मिलेगा, नहीं होगा तो तुम्हें बाहर रहना होगा खुद से. तो येस कर देना. एंड यहाँ पर 20 रुपीज़ पर डे लगेगा, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब पर मंथ अगर देखा जाए 600 रुपीज़ के आसपास. ओके एंड एक कॉशन मनी और जो एक सिक्योरिटी मनी तुम्हें डिपॉजिट करना होगा 2000 रुपीज़, एंड उसके बाद तुम्हें 20 रुपीज़ पर डे देना होगा. ये 2000 रुपीज़ क्या है, एक कॉशन मनी डिपॉजिट. कंप्लीट होने के बाद तुम्हें 2000 रुपीज़ भी रिफंड बैक कर दिया जाएगा तुम्हारे अकाउंट पे. ओके उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर मेंशन है. 2 मंथ्स का जो इंटर्नशिप प्रोग्राम
15 मई से लेकर 31 जुलाई ये ड्यूरेशन के अंदर चलेगा। तो पहले देख लो ये पर्टिकुलर टाइम जोन के अंदर तुम्हारा वैकेंसी है कि नहीं, मतलब टाइम एलिजिबिलिटी है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद ही अप्लाई करो। एंड लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 31 मार्च, आज 12 मार्च है, अभी भी तुम्हारे पास अराउंड 18 to 20 डेज के आसपास है, तो अप्लाई कर दो, ओके। एंड लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का जो लिस्ट अपलोड होगा 15 अप्रैल, तो 31 मार्च एप्लीकेशन का लास्ट डेट, 15 अप्रैल लिस्ट आएगा कौन कौन स्टूडेंट सिलेक्ट हुआ है। उसके पहले तुम्हें प्रोफेसर को मेल करना होगा, वो सारे थिंग्स के बाद अप्लाई करना होगा, देन लिस्ट आएगा, ओके। एंड इंटर्नशिप का जो डेट है 15 मई से लेकर 31 जुलाई। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट करके नीचे एक ऑप्शन दिया है, तो ये एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह सब कुछ है। तो कैसे फैकल्टी चूज करना है ये मैं दिखा दिया। यहाँ पर जो लिंक है इसको क्लिक करके फैकल्टी चूज करना है, फैकल्टी को देन मेल करना है, ओके। उसके बाद रिप्लाई आने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग करना है। अभी मैं एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग दिखा देता हूँ कि कहाँ पर कैसे करना है। सो लेट्स सी, यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग फॉर समर प्रोजेक्ट एट नाइजर। तो नाइजर भुवनेश्वर का जो समर प्रोजेक्ट के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म, तो प्रोफेसर से रिप्लाई आने के बाद ही तुम्हें ये अप्लाई करना होगा, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट लिखना होगा एंड प्रोफेसर का नाम भी लिखना होगा। एंड मेल करने के टाइम पे ये एप्लीकेशन फॉर्म के साथ तुम्हें जो प्रोफेसर का रिप्लाई आया वो कॉन्सेंट भी अटैच करके मेल करना होगा, ओके। तो फर्स्ट थिंग देखो, तुम्हारा नेम, देन डेट ऑफ बर्थ, देन तुम्हारा एज देना होगा, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कितना एज है, देन फादर्स नेम, देन जेंडर, देन SC ST ये सारे थिंग्स, येस और नो, SC और ST कैटेगरी से होगी नहीं। देन पेस्ट योर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, तो राइट साइड कॉर्नर में देख सकते हो, यहाँ पर तुम्हारा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देना होगा। देन एड्रेस, तुम्हारा जो परमानेंट एड्रेस है वो दे सकते हो, और जो नॉर्मल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो सेम ही दे दो, ओके। ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर बहुत अच्छे से देना, क्योंकि इसके थ्रू तुम्हें कॉन्टैक्ट किया जाएगा। एंड नेम ऑफ द कॉलेज और एंड प्लेस, अगर जो पर्टिकुलर कॉलेज से या फिर यूनिवर्सिटी से तुम बिलोंग करते हो, पहले कॉलेज का नेम, देन प्लेस, कौन सा प्लेस में कॉलेज और यूनिवर्सिटी प्रेजेंट है। अगर यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाई करते हो MSc स्टूडेंट, तो दोनों पोजीशन पे ही यूनिवर्सिटी का नेम लिख दो, कॉलेज के पोजीशन पे एंड यूनिवर्सिटी के पोजीशन पे। परसुइंग, कौन सा डिग्री तुम अभी प्रेजेंटली परसुइंग द डिग्री, तो तुम्हें कौन सा डिग्री में हो, BSc, MSc, इंटीग्रेटेड MSc जो है वो सारे थिंग्स लिखना है। ईयर और मंथ ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द कॉलेज, तो कौन सा पर्टिकुलर मंथ में और ईयर पे ज्वाइन किया वो सारे थिंग्स लिखना होगा। देन डिग्री कॉम्प्लीसन, कौन सा पर्टिकुलर डिग्री पे एक्सपेक्टेड मतलब कंप्लीट होगा ये मेंशन कर सकते हो। लेकिन रनिंग स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकता है, ठीक है। जो पास आउट स्टूडेंट आई थिंक अप्लाई नहीं कर पाएगा, ऐसे कुछ तो मेंशन नहीं किया। तो उसके बाद यहाँ पर तुम्हारा रिजल्ट वगैरह देना होगा, बैचलर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, या फिर MSc फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, जो पर्टिकुलर डिग्री तक तुम्हारा रिजल्ट है वो पर्टिकुलर डिग्री तक तुम्हें रिजल्ट अपलोड करना होगा। एंड परसेंटेज वाइज और CGPA वाइज, देन यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ईयर, ये सारे थिंग्स देना होगा, ओके। उसके बाद जो यहाँ पर टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, जो पर्टिकुलर प्रोफेसर को मेल करोगे उसके अकॉर्डिंग जो टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर देना होगा। देन नेम ऑफ द प्रोजेक्ट सुपरवाइजर, जो पर्टिकुलर प्रोफेसर की तरफ से तुम्हें मतलब पॉजिटिव रिप्लाई आएगा वो प्रोफेसर का नेम देना होगा। एंड जो रिप्लाई मेल आएगा उसके बेसिस पे कॉन्सेंट, जो कॉन्सेंट आ रहा है रिप्लाई मेल, और कॉन्सेंट के लिए तुम मेल कर रहे हो कि यू वांट ए कॉन्सेंट फॉर ज्वाइनिंग द रिसर्च इंटर्नशिप, ओके। कॉन्सेंट और जो रिप्लाई मेल आ रहे हैं तो उसको अटैच करना होगा मेल के साथ, ठीक है। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, जो पर्टिकुलर ड्यूरेशन तुम्हारे अकॉर्डिंग होगा प्रोफेसर को पूछ लेना, या फिर जो 15 मई से लेकर 31 जुलाई ऐसे कुछ मतलब डेट दिया है उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो, ओके। अगर कुछ स्कॉलरशिप फेलोशिप मिलता है फॉर समर इंटर्नशिप, येस और नो कर सकते हो। अगर इंस्पायर वगैरह कुछ मिलता है तो मेंशन कर सकते हो, नहीं तो नो कर देना, ओके। उसके बाद लोकल गार्जियन कोई नाइजर भुवनेश्वर के आसपास कोई है तो फिर येस कर दो, उसका एड्रेस वगैरह दो, नहीं है तो कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, ओके। एकोमोडेशन रिक्वायर्ड है कि नहीं, 20 वाला जो पॉइंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, येस कर देना। जो स्टूडेंट बाहर से जा रहे हो येस कर देना। एंड कौन सा डेट से लेकर कौन सा डेट तक तुम रहोगे, मतलब वहाँ पर जो 2 मंथ्स का जो यहाँ पर ड्यूरेशन रहेगा प्रोजेक्ट का, वही ड्यूरेशन से हम दे देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। एकोमोडेशन करने के बाद जो पेमेंट बेसिस पे होगा, तो पहले मैं डिस्कस करते हैं, 20 रुपीज़ पर डे देना होगा एंड 2000 रुपीज़ कॉशन मनी डिपॉजिट करना होगा एंड खाने के लिए अलग से पैसा देना होगा आई थिंक। उसके बाद तुम्हारा नेम, डेट, ये सारे थिंग्स, एंड तुम्हारा यूनिवर्सिटी का और कॉलेज का जहाँ से तुम डिग्री कंटिन्यू कर रहे हो, जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में तुम अभी हो, वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की तरफ से सील स्टैम्प एंड सिग्नेचर करना होगा ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर्म को। देन इसको स्कैन करना है, उसके साथ प्रोफेसर के थ्रू जो कॉन्सेंट मिला था या फिर रिप्लाई आया था कि यू कैन ज्वाइन, जो पॉजिटिव रिप्लाई आया था उसको भी प्रिंट देके और वो सारे थिंग्स को भी अटैच करके मेल सेंड करना होगा, ठीक है। तो मेल सेंड करने के लिए कौन सा पर्टिकुलर मेल पे सेंड करना है वो मैं दिखा देता हूँ एक बार।
तो ये जो पर्टिकुलर ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर यहाँ पर मेंशन कर दिया कौन कौन सा थिंग्स ईमेल के थ्रू सेंड करना है। ईमेल कॉन्सेंट ऑब्टेन फ्रॉम द फैकल्टी सुपरवाइजर शुड ऑल्सो बी अटैच्ड विद द एप्लीकेशन फॉर्म। Soft copies of duly filled application, certificates, mark sheets, email communications, etc. should be sent to this email ID scsoffice@nizer.ac.in. That means एप्लीकेशन फॉर्म जो फिलअप मैं दिखाया वो सारे थिंग्स फिलअप करना होगा। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का सिग्नेचर, सील स्टैम्प, सारे थिंग्स लगेगा। उसके बाद जो प्रोफेसर के थ्रू जो कॉन्सेंट आ रहे हैं वो उसका प्रिंट या फिर उसको फॉरवर्ड कर सकते हो। उसके साथ सारे सर्टिफिकेट्स जितना तक रिजल्ट पुट कर रहे हो वहाँ पर सारे सर्टिफिकेट्स स्कैन करके, मार्कशीट्स, ईमेल कम्युनिकेशन जो ईमेल कम्युनिकेशन हुआ है प्रोफेसर के साथ वो सारे थिंग्स प्रिंट करके स्कैन करके एक ही मेल के थ्रू ये पर्टिकुलर मेल पे तुम्हें सेंड करना होगा। ओके, तो ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है। मैं आई थिंक सारे डाउट्स क्लियर हो गया। मैक्सिमम स्टूडेंट जो बीएससी, एमएससी, इंटीग्रेटेड मास्टर्स में परसुइंग कर रहे हैं, मतलब रनिंग स्टूडेंट्स है, पास आउट स्टूडेंट नहीं, तो उन सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। 5000 रुपीज़ पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा। रहने और खाने के लिए थोड़ा सा पैसा तुम्हें लगेगा लेकिन इसके अंदर हो जाएगा आई थिंक। ओके, एंड स्लीपर रेलवे का जो टिकट एंड बस फेयर का टिकट तुम्हें रिफंड कर दिया जाएगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर समर प्रोजेक्ट। सो दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लास्ट डेट 31 मार्च। ओके, एंड इंटर्नशिप का जो डेट होगा 15 मई से लेकर 31 जुलाई। तो ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, फ्रेंड के साथ भी शेयर करो ताकि तुम्हारे फ्रेंड को भी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स पता चले। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स, इंफॉर्मेशन, गाइडेंस सब कुछ हमारे चैनल से मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।